नमस्कार। कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास आनंदमठ का तीसरा भाग लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां परिच्छेद। ब्रह्मचारी की आज्ञा पा। भवानंद मृत्यु स्वर से हरिनाम लेते हुए उसी चट्टी की ओर चले जिसमें महेंद्र ने डेरा किया था। उन्होंने सोचा कि महेंद्र का पता वहीं जाने से लग सकता है। उन दिनों आजकल की सी सड़कें नहीं थी। छोटे मोटे शहरों से कलकत्ते जाते समय मुसलमान बादशाहों की बनवाई हुई विचित्र सड़कों से ही जाना पड़ता था। महेंद्र भी पश्चिम से नगर जाते समय दक्षिण से उत्तर की ओर चले जा रहे थे, इसलिए उनकी सिपाहियों से मुठभेड़ हो गई थी। भवानंद ताल पहाड़ से जिस चट्टी की ओर चले वह भी दक्षिण से उत्तर की ओर थी, इसलिए कुछ ही दूर जाकर उनका सिपाहियों से मुकाबला हो गया। उन्होंने भी महेंद्र की तरह सिपाहियों को रास्ता दे दिया। एक तो सिपाहियों को सहज ही इस बात का अंदेशा था कि डाकू खजाने को लूटने की अवश्य ही चेष्टा करेंगे। दूसरे रास्ते में उन्होंने एक डाकू को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी से भवानंद को फिर इस रात के समय किनारा काटकर जाते देख उनको पूरा विश्वास हो गया कि यह भी कोई डाकू ही है। फिर क्या था, सिपाहियों ने उन्हें झट गिरफ्तार कर लिया। भवानंद ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों पकड़ते हो? एक सिपाही ने कहा, तू साला डाकू है। भवानंद, देखते नहीं हो, मैं गेरुआधारी ब्रह्मचारी हूँ। क्या डाकू ऐसे होते हैं? सिपाही, बहुत तेरे ससुरे साधु सन्यासी चोरी डकैती करते हैं। यह कह सिपाही ने भवानंद को गर्दन में हाथ डाल धक्का देकर अपनी ओर खींचा। भवानंद की आंखें क्रोध के मारे लाल हो गई, पर वे और कुछ ना कहकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? भवानंद की विनय से संतुष्ट हो सिपाही ने कहा, ले चल सारे, ये गठरी सिर पर उठा ले। यह कह उसने भवानंद के सिर पर एक गठरी रख दी। यह देख एक दूसरे सिपाही ने कहा, नहीं यार, ऐसा ना करो, साला भाग जाएगा। पहले को जहाँ बांध रखा है इसको भी वहीं बांध दो। यह सुन भवानंद को बड़ा कौतूहल हुआ कि देखें इन सब ने किसे कहाँ बांध रखा है। यही सोचकर भवानंद ने सिर की गठरी नीचे फेंक दी और जिस सिपाही ने उसके सिर पर गठरी रखी थी उसके गाल में जोर से चपत मारी। इस पर बिगड़कर सिपाहियों ने भवानंद को भी बांधकर महेंद्र के पास ही ला पटका। भवानंद देखते ही पहचान गया कि यही महेंद्र सिंह है। सिपाही लोग फिर बेफिक्री के साथ शोरगुल मचाते हुए जाने लगे। गाड़ियां चुरर मुरर करती हुई चलने लगी। तब भवानंद ने धीमे स्वर में, जिसे सिवाय महेंद्र के और कोई ना सुन सके, कहा, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूँ और तुम्हारी ही सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कौन हूँ यह तुम अभी सुनकर क्या करोगे? मैं जो कुछ कहूँ उसे सावधानी से करो। तुम अपने बंधे हाथ का बंधन गाड़ी के पहिए पर रखो। महेंद्र बड़े अचंभे में पड़े, पर बिना कुछ कहे भवानंद के कहे मुताबिक काम करने को तैयार हो गए। अंधेरे में खिसकते हुए वे गाड़ी के पहिए के पास गए और जिस रस्सी से उनके हाथ बंधे हुए थे उसे पहिए पर रख दिया। पहिए की रगड़ से रस्सी धीरे धीरे कट गई। इसी तरह उन्होंने पैरों का बंधन भी काट डाला। इस प्रकार बंधन से मुक्त होकर वे भवानंद के परामर्श के अनुसार चुपचाप गाड़ी पर पड़े रहे। भवानंद ने भी उसी प्रकार अपने हाथ पैर के बंधन काट डाले। दोनों चुप्पी साधे रहे। जंगल के पास राजपथ पर
जहाँ खड़े होकर ब्रह्मचारी ने चारों ओर देखा था, उसी रास्ते से होकर इन लोगों को जाना था। सिपाहियों ने उस पहाड़ी के पास पहुंचकर देखा कि एक टीले पर एक आदमी खड़ा है। नीचे आकाश में प्रदीप्त चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशमान उसका काला शरीर देख हवलदार ने कहा, यार वह देखो, एक साला और भी है, पकड़ लाओ, गठरी ढोएगा। यह सुन एक सिपाही उसे पकड़ने चला, पर वह आदमी ज्यों का त्यों खड़ा रहा, जरा भी हिला डुला नहीं। सिपाहियों ने उसे जाकर पकड़ लिया। वे कुछ न बोला। उसे पकड़कर वह हवलदार के पास ले गया, तो भी वह कुछ न बोला। हवलदार ने कहा, इसके सिर पर गठरी रख दो। सिपाही ने उसके सिर पर गठरी रख दी। उसने चुपचाप माथे पर गठरी रख ली। इसके बाद हवलदार पीछे फिरा और गाड़ी के साथ चला। इसी समय एकाएक पिस्तौल की आवाज़ आई। हवलदार की खोपड़ी में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। इसी साले ने हवलदार को गोली मारी है, यह कहकर एक सिपाही ने उस मजदूर का हाथ पकड़ लिया। मजदूर के हाथ में उस समय भी पिस्तौल मौजूद थी। उसने झट सिर की गठरी नीचे फेंक पिस्तौल का घोड़ा दबाकर गन से फायर की। सिपाही का सिर छिद गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। इसी समय हरे 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 का शब्द करते हुए 200 हथियारबंद जवानों ने वहां आकर सिपाहियों को घेर लिया। उस समय वे बेचारे सिपाही साहब के आने की राह देख रहे थे। साहब ने यह सोचकर कि डाकुओं ने छापा मारा है, सिपाहियों को हुक्म दिया कि गाड़ियों को चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाओ। विपत्ति के समय अंग्रेजों का नशा टूट जाता है। सिपाही चारों ओर से गाड़ी को घेरकर हथियार लिए हुए सामने की ओर मुंह किए खड़े हो रहे। सेनापति के दूसरी बार हुक्म देते ही उन लोगों ने अपनी अपनी बंदूकें सीधी की। इसी समय ना जाने किसने साहब की कमर से उसकी तलवार निकाल ली। तलवार लेकर उसने झटपट उसका सिर काट लिया। साहब का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और वे फायर करने का हुक्म ना दे सके। सबों ने देखा कि एक आदमी बैलगाड़ी पर तलवार लिए खड़ा है और हरी 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 कहता हुआ सिपाहियों को मार डालने का हुक्म दे रहा है। वह आदमी भवानंद थे। सहसा सेनापति का सिर कटते देख और आत्मरक्षा की आज्ञा किसी से ना पाकर सिपाही कुछ देर तक भौचक्के से चुपचाप खड़े रह गए। इसी समय तेजस्वी डाकुओं ने उनमें से कितनों को मार गिराया और कितनों ही को घायल कर डाला। इसके बाद गाड़ियों के पास आ उन पर जो रुपयों के बक्से लदे थे उन पर अधिकार कर लिया। सिपाही हार से हताश होकर भाग गए। वह व्यक्ति जो टीले के ऊपर खड़ा था और अंत में जिसने इस युद्ध का नेतृत्व ग्रहण कर लिया था, भवानंद के पास आकर उसके गले से लिपट गया। दोनों खूब गले मिले। भवानंद ने कहा, भाई जीवानंद, तुम्हारा व्रत सार्थक हुआ। जीवानंद ने कहा, भवानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हो। इसके बाद लूट की रकम को यथास्थान पहुंचाने का भार जीवानंद को सौंपा गया। वे अपने अनुचरों के साथ शीघ्र ही वहां से अन्यत्र चले गए। भवानंद अकेले रह गए। नवा परिच्छेद। गाड़ी से नीचे उतरकर महेंद्र ने एक सिपाही का हथियार छीन लिया और युद्ध करने ही जा रहे थे कि यकायक उन्हें यह ख्याल हो आया कि ये लोग डाकू हैं और इन्होंने रुपए लूटने के लिए ही इन सिपाहियों पर आक्रमण किया है। यही सोचकर वे युद्ध भूमि से हटकर अलग जा खड़े हुए, क्योंकि डाकुओं का साथ देने से उन्हें भी उनके पाप का भागी बनना पड़ता। यह सोचकर वे तलवार फेंक चले ही जा रहे थे कि इसी समय भवानंद उनके सामने आ खड़े हुए। महेंद्र ने पूछा, महाशय, आप कौन हैं? भवानंद ने कहा, यह जानकर तुम क्या करोगे? महेंद्र, मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि आज आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। भवानंद,
इस बात का ज्ञान भी तुम्हें है, ऐसा तो मैं नहीं समझता, क्योंकि तुम युद्ध के समय तलवार हाथ में रहते हुए भी दूर ही खड़े रह गए। जमींदारों के लड़के ऐसे ही होते हैं, दूध घी खाने में तो बड़ी बहादुरी दिखाते हैं, पर समर भूमि दुर्लभ प्राणा। भवानंद की बात पूरे होते ना होते महेंद्र ने घृणा के साथ कहा, राम राम, यह भी कोई काम है? डकैती बड़ा बुरा काम है। भवानंद ने कहा, डकैती ही सही, पर तुम्हारा तो हमने उपकार ही किया है। अभी हम तुम्हारी और भी बहुत कुछ भलाई करना चाहते हैं। महेंद्र, तुम लोगों ने मेरा कुछ उपकार किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर अब और कौन सा उपकार करोगे? डाकुओं से उपकार होने की अपेक्षा ना होना ही अच्छा है। भवानंद, उपकार ग्रहण करना ना करना तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। खैर, यदि अपनी कुछ भलाई हमारे हाथों चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्त्री कन्या से मिला दूंगा। महेंद्र घूमकर खड़े हो गए और बोले, क्या कहा? भवानंद इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही चल पड़े। लाचार महेंद्र भी उनके पीछे हो लिए। वे मन ही मन सोचते जाते थे, ये तो अजीब तरह के डाकू हैं। 10वां परिच्छेद। उस चांदनी रात में दोनों व्यक्ति उस निस्तब्ध मैदान को पार कर चले। महेंद्र चुप थे। उनके मन में शोक, गर्व और कौतूहल की लहर उठ रही थी। सहसा भवानंद ने अपना भेष बदला। अब भवानंद शांत और धीर प्रकृति सन्यासी ना रहे। वह रण निपुण वीर, वह सेनापति का सिर काटने वाली योद्धा ना रहे। अभी जिसने पूर्ण अभिमान से महेंद्र का तिरस्कार किया था वह ना रहे। उस ज्योत्सनामयी प्रशांत पृथ्वी के गिरी, कानन और नदी की शोभा देख उनके मन में उमंग पैदा हो गई, मानो चंद्रमा को उदय होते देख समुद्र खिलखिला उठा। भवानंद के मुख पर प्रसन्नता की गहरी रेखा छा गई। मीठी मीठी बातें करने के लिए उनका जी व्याकुल हो उठा। भवानंद ने बातचीत करने की बड़ी चेष्टा की, पर महेंद्र ना बोले। लाचार भवानंद आप गाने लगे, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलय शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। महेंद्र गाना सुनकर कुछ आश्चर्य में आए। वे कुछ समझ ना सके। सुजलम सुफलम मलय शीतलम शस्य श्यामला, माता कौन है? उन्होंने पूछा, ये माता कौन है? कोई उत्तर ना देकर भवानंद गाते रहे, शुभ ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुलक समित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। महेंद्र बोले, यह तो देश है, यह तो माँ नहीं है। भवानंद ने कहा, हम लोग दूसरी किसी माँ को नहीं जानते। जननी, जन्मभूमि, स्वर्गद गर्यसी, हमारी माता जन्मभूमि ही हमारी जननी है। हमारे ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है, कुछ नहीं है, स्त्री भी नहीं, घर भी नहीं। हमारी अगर कोई है तो वही सुजला सुफला मलय शीतला शस्य श्यामला। अब महेंद्र ने समझकर कहा, तो फिर गाओ। भवानंद फिर गाने लगे, वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुलक समित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा
मातरम, वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि भुजय खरकर वाले। अबला केनो माँ तुम्हें ये तो बले, बहुबली धारिणी नमाम तारिणी, रिपुदलवरिणी मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हरि तुम्ही करम, तव हे प्राण शरीरे। बहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा घड़ी मंदिर मंदिर, तव ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी। कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि तव नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। श्यामलम सरलाम सुस्ताम, भूषिताम धरणी भरणी, मातरम, वंदे मातरम। माफ़ी चाहेंगे, हमने कोशिश तो की गाने की, लेकिन शायद हम इस वंदे मातरम को उतना अच्छा नहीं गा पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। महेंद्र ने देखा डाकू गाते गाते रोने लगा। महेंद्र ने विस्मित होकर पूछा, भाई आप लोग कौन हैं? भवानंद, हम लोग संतान हैं। महेंद्र, संतान क्या? किसकी संतान? भवानंद, माँ की संतान। महेंद्र, अच्छा तो क्या संतान का काम चोरी डकैती करके माँ की पूजा करना है? ये कैसी मातृभक्ति है? भवानंद, हम लोग चोरी डकैती नहीं करते। महेंद्र, अभी तो तुम लोगों ने भरी गाड़ी लूट ली है। भवानंद, ये चोरी डकैती थोड़े ही है, हमने किसका धन लूटा है? महेंद्र, क्यों, राजा का? भवानंद, राजा का यह धन लेने का उसे क्या अधिकार है? महेंद्र, यह राजकर था। भवानंद, जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता वह राजा कैसा? महेंद्र, देखता हूँ तुम लोग किसी दिन सिपाहियों की तोप के सामने खड़े करके उड़ा दिए जाओगे। भवानंद, बहुत सारे सिपाहियों को हम देख चुके हैं, आज भी तो कितने ही थे। महेंद्र, अभी तक पूरी तरह पाला नहीं पड़ा है, जिस दिन पड़ जाएगा उस दिन छठी का दूध याद आ जाएगा। भवानंद, अच्छी बात है, मरना तो एक दिन है ही, 2 बार तो मरेंगे ही नहीं। महेंद्र, फिर जानबूझकर जान देने से क्या लाभ? भवानंद, महेंद्र सिंह, तुम्हें देखकर मैंने समझा था कि तुम में भी कुछ मनुष्यत्व है, पर अब मालूम हुआ कि जैसे सब है वैसे ही तुम भी हो। तुम केवल पेट पालने के लिए ही पैदा हुए हो। देखो, सांप पेट के बल रेंगता है, उससे घटकर नीच जीव ही और कोई नहीं है, पर पैर तले दब जाने पर वह भी फन गाड़ कर खड़ा हो जाता है। पर क्या तुम्हारा धैर्य अब भी नष्ट नहीं हुआ? क्या मगध, मिथिला, काशी, दिल्ली, कश्मीर, किसी भी देश की ऐसी दुर्दशा हो रही है? क्या इनमें से एक भी देश के निवासी दाने दाने को तरसते हुए घास पत्ता, जंगली लताएं, सियार कुत्तों के मांस और आदमी तक की लाश खाने को मजबूर हो रहे हैं? किस देश में प्रजा को द्रव्य रखने में भी कल्याण नहीं है, देवता की उपासना करने में भी कल्याण नहीं है, घर में बहु बेटियों को रखने में भी कल्याण नहीं है, बहु बेटियों के गर्भधारण करने में भी कल्याण नहीं, उनके पेट चीर कर लड़के निकाल लिए जाते हैं। सब देशों के राजा प्रजा का पालन करते हैं, परंतु हमारे मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा करते हैं? धर्म गया, जाति गई, मान गया और अब प्राण भी जाया चाहते हैं। इन नशाखोरों को भगाए बिना हिंदुओं की हिंदुआई अब नहीं रह सकती। महेंद्र, कैसे भगाओगे? भवानंद, मार भगाएंगे। महेंद्र, तुम क्या अकेले ही थप्पड़ मारकर भगा दोगे? डाकू ने फिर गाया, सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले, दे सप्तकोटि भुजय खरकर वाले।
अबला केनो माँ तुम एतो बले बहुबल धारणीम नमामे तारणीम पुदलवारिणीम मातरम वंदे मातरम। महेंद्र, पर मैं तो देखता हूँ कि तुम अकेले ही हो। भवानंद, क्यों? अभी तो तुमने 200 आदमी देखे हैं। महेंद्र, क्या वे सभी संतान ही हैं? भवानंद, हाँ, सबके सब संतान ही हैं। महेंद्र, और कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं? भवानंद, ऐसे हजारों हैं, धीरे धीरे और भी हो जाएंगे। महेंद्र, मान लिया कि 10-20 हजार आदमी इकट्ठे ही हो गए तो क्या होगा? क्या इसी से मुसलमानों को मार भगाओगे? भवानंद, प्लासी में अंग्रेजों के पास कितनी फौज थी? महेंद्र, अंग्रेजों और बंगालियों की क्या तुलना? भवानंद, क्यों नहीं? देह के जोर से क्या होता है? देह में अधिक जोर होने से क्या अधिक गोली चलाई जा सकती है? महेंद्र, फिर मुसलमानों और अंग्रेजों में इतना फर्क क्यों? भवानंद, देखो, अंग्रेज प्राण जाने पर भी मैदान से नहीं भागते और मुसलमान देह में आंच लगते ही भाग जाते हैं और शरबत पानी की धुन में लग जाते हैं। इसके सिवा अंग्रेजों में दृढ़ता होती है। वे जिस काम को उठा लेते हैं उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। पर मुसलमान महा आलसी है। बेचारे सिपाही रुपए के लिए प्राण देते हैं, फिर भी बेचारों को ठीक ठीक वेतन नहीं मिलता। इसके सिवाय साहस चाहिए। तोप का गोला एक जगह छोड़कर 10 जगह तो गिरेगा नहीं। फिर एक गोले के डर से 10 आदमियों के भागने का क्या काम है? पर एक गोला छूटते ही दल के दल मुसलमान भाग खड़े होते हैं। इधर सैकड़ों गोले देख कर भी एक अंग्रेज का बच्चा नहीं भागता। महेंद्र, तो क्या तुम लोगों में ये सब गुण मौजूद हैं? भवानंद, नहीं, पर गुण किसी पेड़ में फलते नहीं, अभ्यास करने से ही आते हैं। महेंद्र, क्या तुम लोग अभ्यास कर रहे हो? भवानंद, देखते नहीं, हम सब सन्यासी हैं। इसी अभ्यास के लिए हम लोगों ने संन्यास ग्रहण किया है। काम पूरा होने पर अभ्यास भी पूरा हो जाएगा और हम लोग फिर गृहस्थ हो जाएंगे। हमारे भी पुत्र परिवार हैं। महेंद्र, तुम लोग तो इस बंधन से मुक्त होकर माया का जाल काट चुके हो। भवानंद, संतान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने झूठी बड़ाई नहीं करूँगा। माया का जाल कौन काट सकता है? जो यह कहता है कि मैंने माया का फंदा काट दिया है, उसे या तो माया व्यापी ही नहीं अथवा वह बड़ा भारी झूठा है, व्यर्थ की डींग मारता है। हम लोगों ने माया का फंदा नहीं काटा है, केवल व्रत की रक्षा कर रहे हैं। क्या तुम भी संतान होना चाहते हो? महेंद्र, बिना स्त्री कन्या का संवाद पाए मैं कुछ नहीं कह सकता। भवानंद, चलो तुम्हारी स्त्री कन्या से मुलाकात करा दूं। इतना कह दोनों चल पड़े। भवानंद फिर वंदे मातरम गाने लगे। महेंद्र का गला बड़ा सुरीला था। संगीत विद्या में कुछ अनुराग भी था, अतः वे भी साथ ही साथ गाने लगे। उन्होंने देखा कि गाते गाते आंखें आप ही आप भर आती हैं। महेंद्र ने कहा, यदि स्त्री कन्या को ना छोड़ना पड़े तो मुझे भी यह व्रत ग्रहण करवाओ। भवानंद, जो यह व्रत ग्रहण करता है उसे स्त्री कन्या छोड़ देनी पड़ती है। यदि तुम व्रत ग्रहण करोगे तो स्त्री कन्या से ना मिल सकोगे। हाँ, उनकी रक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, परंतु व्रत की सफलता पर्यंत तुम उनका मुख देख ना सकोगे। महेंद्र, तब तो मैं ये व्रत ना लूंगा। 11वां परिच्छेद। रात बीती, सवेरा हुआ। वह निर्जन वन जो अब तक अंधकार में और सुनसान था, प्रकाशमय हो गया और पक्षियों की चहचहाहट से आनंदमय हो उठा। उसी आनंदमय प्रभात में, उस आनंद कानन के आनंद मठ में सत्यानंद ब्रह्मचारी मृग चर्म पर बैठे संध्या कर रहे हैं। पास में जीवानंद बैठे हुए हैं। इसी समय भवानंद महेंद्र सिंह को साथ लिए हुए आ पहुंचे। पर ब्रह्मचारी जी एकाग्रचित्त संध्या कर रहे थे, इससे किसी को बोलने का साहस ना हुआ। कुछ देर बाद
जब इनकी संध्या समाप्त हुई तब भवानंद और जीवानंद दोनों ही उन्हें प्रणाम कर उनके पैरों की धूल सिर पर चढ़ा विनम्र होकर बैठे रहे। सत्यानंद ने भवानंद को इशारे से अपने पास बुलाया और उन्हें बाहर ले गए। क्या बातचीत हुई नहीं मालूम, पर जब वे दोनों मंदिर में लौट आए तब ब्रह्मचारी ने अपने मुंह पर दया भरी हंसी लाकर महेंद्र से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दुख से स्वयं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। कल एकमात्र दीन बंधु भगवान की ही दया से मैं तुम्हारी स्त्री कन्या के प्राण बचा सका हूँ। यह कह ब्रह्मचारी ने कल्याणी की रक्षा का सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद बोले, चलो अब वे दोनों जहाँ बैठी हैं वहीं तुम्हें ले चलूंगा। यह कह ब्रह्मचारी आगे आगे चले और महेंद्र उनके पीछे। दोनों देवालय के भीतर गए। वहां पहुंचकर महेंद्र ने देखा कि बड़ा ही लंबा चौड़ा और ऊंचा कमरा है। उस बाल सूर्य की किरणों से जब सारा का सारा जंगल प्रस्फुटित मणि की भांति जगमगा रहा है, उस लंबे चौड़े कमरे में प्राय अंधेरा ही छाया हुआ है। पहले महेंद्र को यह ना मालूम पड़ा कि उस घर में क्या रखा है, पर आंखें गड़ाकर देखने से उन्हें दिखलाई पड़ा कि एक विशाल चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है, जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है। हृदय पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रहा है और सामने सुदर्शन चक्र मानो घूम रहा है। सामने दो सिरकटी मूर्तियां हैं जिनके शरीर रक्त रंजित है। सामने पड़ी हुई है जो शायद मधु और कैटब की है। बाईं ओर बिखरे केश कमल की माला से सुशोभित लक्ष्मी भयभीत सी खड़ी है। दाहिनी ओर सरस्वती पुस्तक, वीणा और मूर्तिमत राग रागनियों से घिरी हुई खड़ी है। विष्णु की गोद में एक मोहिनी मूर्ति पड़ी हुई है जो लक्ष्मी और सरस्वती से कहीं अधिक सुंदरी और ऐश्वर्य और प्रताप में बड़ी चढ़ी मालूम पड़ती है। गंधर्व, किन्नर, देव, यक्ष सब उसकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने अति गंभीर और अति मीठ स्वर से पूछा, क्यों महेंद्र, सब देख रहे हो ना? महेंद्र, हाँ देख रहा हूँ। ब्रह्मचारी, विष्णु की गोद में कौन है? महेंद्र, देखता तो हूँ, पर वे कौन है? ब्रह्मचारी, माँ। महेंद्र, माँ कौन? ब्रह्मचारी, हम लोग जिसकी संतान है। महेंद्र, वे कौन है? ब्रह्मचारी, समय आने पर उन्हें पहचान लोगे। बोलो वंदे मातरम। अब चलो तुम्हें और कुछ दिखलाऊं। यह कह ब्रह्मचारी उन्हें एक दूसरे कमरे में ले गए। वहां जाकर महेंद्र ने देखा एक अद्भुत शोभा संपन्न सर्वाभरण भूषित जगददात्री की मूर्ति विराजमान है। महेंद्र ने पूछा, यह कौन है? ब्रह्मचारी, माँ जैसी पहले थी उसी की वह मूर्ति है। माँ ने हाथी और सिंह आदि जंगली जानवरों को पैरों तले रौंद कर जंगली जानवरों के रहने के स्थान में अपना पद्मासन जमाया था। उस समय वह सर्वालंकार भूषिता और हास्य में सुंदरी थी। इनकी बाल सूर्य की तरह कांति थी। ये सब ऐश्वर्य से भरी पूरी थी। इन्हें प्रणाम करो। महेंद्र ने बड़े भक्ति से जगदात्री रूपिणी मातृभूमि को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखलाते हुए कहा, इसी रास्ते से चले आओ। यह कह वह स्वयं आगे आगे चले। महेंद्र डरते डरते उनके पीछे हो लिए। भूगर्भ के अंधेरे कमरे से ना जाने कैसी रोशनी आ रही थी। उस हल्की रोशनी में उन्होंने एक काली मूर्ति देखी। ब्रह्मचारी ने कहा, देखो यह माँ का वर्तमान रूप है। महेंद्र ने डरते हुए कहा, माँ काली हो गई है? ब्रह्मचारी, हाँ काली हो गई है, एकदम अंधकार से गिरी हुई कालिमामयी हो रही है। इनका सर्वस्व लुट गया है, इसी से नंगी हो रही है। आज सारा देश शमशान तुल्य हो रहा है, इसीलिए माँ ने कंकाल की माला धारण कर ली है। अपने सौभाग्य को अपने ही पैरों तले कुचल रही है। हाय माँ। यह कहते कहते ब्रह्मचारी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। महेंद्र ने पूछा, हाथ में खड़ग खप्पर क्यों है? ब्रह्मचारी,
हम उनकी संतान हैं, इसी से हमने माँ के हाथ में यही अस्त्र दे दिए हैं। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने काली को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी ने कहा, इधर आओ। यह कह वे दूसरी सुरंग में घुसे और उसी राह से ऊपर चढ़ने लगे। सहसा उनकी आंखें प्रातःकाल के सूर्य की किरणों से चमक उठी। चारों ओर से पक्षी सुरीले गीत गाने लगे। महेंद्र ने देखा कि एक संगमरमर के बने हुए लंबे चौड़े मंदिर के अंदर एक सोने की बनी हुई दशभुजी मूर्ति बाल सूर्य की किरणों से प्रकाशमान मानो हंस रही है। ब्रह्मचारी ने प्रणाम कर कहा, देखो माँ का यही भविष्य रूप होगा। दसों दिशाओं में दसों भुजाएं फैली हुई है, जिनमें हथियार के स्थान पर तरह तरह की शक्तियां सुशोभित हैं। पैरों तले शत्रु विमर्दित होकर पड़ा हुआ है। उनके चरणों की सेवा करने वाले बड़े बड़े वीर केसरी शत्रु संहार करने में लगे हुए हैं। दिग्भुजा कहते कहते सत्यनंद का गला भर आया और वे रोने लगे। दिग्भुजा नाना आयुध धारिणी, शत्रुमर्दिनी, वीरेंद्र, पुष्ट विहारिणी, दक्षिण भाग में भाग्य रूपिणी लक्ष्मी और वाम भाग में वाणी विद्या विज्ञान दायिनी सरस्वती मौजूद है। साथ ही बलरूपी कार्तिकेय और कार्य सिद्धि रूपी गणेश भी विराजमान है। आओ हम दोनों ही माँ को प्रणाम करें। तब वे दोनों व्यक्ति ऊपर को सिर उठा हाथ जोड़ एक स्वर से प्रार्थना करने लगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नमोस्तुते। दोनों व्यक्तियों ने भक्ति भाव से प्रणाम किया। तब महेंद्र ने गदगद कंठ से पूछा, माँ की यह मूर्ति कब दिखाई देगी? ब्रह्मचारी ने कहा, जिस दिन माँ की सभी संतान उन्हें माँ कहकर पुकारने लगेगी, उसी दिन वे प्रसन्न होंगी। सहसा महेंद्र पूछ बैठे, मेरी स्त्री कन्या कहाँ है? ब्रह्मचारी, चलो दिखला दूँ। महेंद्र, उन्हें एक बार देखकर ही मैं विदा कर दूंगा। ब्रह्मचारी, क्यों? महेंद्र, मैं ये महामंत्र ग्रहण करूंगा। ब्रह्मचारी, उन्हें कहाँ भेजोगे? महेंद्र कुछ देर सोचने के बाद बोले, मेरे घर पर कोई नहीं है और कोई दूसरा स्थान भी नहीं है। इस महामारी के ज़माने में उन्हें रखने को और स्थान ही कहाँ पाऊंगा। ब्रह्मचारी, जिस राह से तुम यहाँ आए हो उसी राह से मंदिर के बाहर जाओ। मंदिर के दरवाजे पर ही तुम्हारी स्त्री और कन्या बैठी है। कल्याणी ने अब तक भोजन नहीं किया है। जहाँ वे दोनों माँ बेटी बैठी हैं, वहीं खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं। उन्हें खिला पिलाकर तुम्हारी जो इच्छा हो करना। अब तुम हम में से किसी को ना देख सकोगे। तुम्हारा मन यदि ऐसा ही रहा तो उपयुक्त समय आने पर मैं आ मिलूँगा। यह कहकर ब्रह्मचारी न जाने किस पथ से जाकर अंतर्धान हो गए। महेंद्र ने बतलाए हुए रास्ते से बाहर आते ही देखा कि कल्याणी कन्या को गोद में लिए नाट्यशाला में बैठी है। इधर सत्यानंद एक दूसरी सुरंग से नीचे उतरकर तहखाने के कमरे में चले आए। वहाँ जीवानंद और भवानंद रुपये गिन गिनकर उनकी अलग अलग गड्डियाँ बना रहे थे। उस घर में ढेर के ढेर सोना चांदी तांबा हीरा मूंगा और मोती आदि रखे हुए थे। वे दोनों कल रात के लूटे हुए रुपयों की गड्डियाँ लगाने में लगे हुए थे। सत्यानंद ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, जीवानंद, महेंद्र भी हमारे दल में आने वाला है। उसके मिल जाने से संतानों का विशेष उपकार होगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं का संचित सारा धन माँ की सेवा में लग सकेगा। पर जब तक वह मनोवाक्य से मात्र भक्त नहीं बन जाता, उसे ग्रहण न करना। अपना अपना काम करके तुम लोग भिन्न भिन्न समय पर उसका अनुसरण करते रहना। अवसर देखकर उसे श्री विष्णु भगवान के मंडप पे ले आना। समय कुछ समय में उसकी रक्षा बराबर करते रहना, क्योंकि दुष्टों का शमन करना जैसा धर्म है, वैसा ही शिष्टों की रक्षा करना भी है। इसी के साथ इसका तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। इसका चौथा भाग हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।